बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और हाज़मादार अनारदाना और पुदीना की चटनी, जो हमने पहले भी बनाई थी, बहुत लोगों ने पसंद की, तो अब हम दोबारा भी बना रहे हैं आपके लिए स्पेशली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। तो इसके लिए हमारे पास हैं 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, पुदीना है और इसके अलावा हमारे पास प्याज है। इसके अलावा हमारे पास धनिया है जो हम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, और 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ की जो है हरी मिर्चें हैं, और इसमें हम डालेंगे अनारदाना। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले दौड़ी के अंदर डाल लेना है अनारदाने को, और इसको हमने अच्छे तरीके से कूट लेना है। इसका दाना मोटा होगा तो ये खाने में बहुत डिस्टर्ब करता है। इसको आपने अच्छे तरीके से कूट लेना, और ये सबसे पहले करना है आपने। तो इसको जब ये कूटेंगे तो इस तरह से बिल्कुल ये ब्रिक ब्रिक सा हो जाएगा। तो उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है सबसे पहले चीज़, वो है हरी मिर्च, जो हमने काट कर छोटे साइज़ की कर ली है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे पुदीना। पुदीने को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि हमारा काम ये जल्दी हो जाए। तो इन्हें डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, कूट लेना है, और इसकी थोड़ी बहुत रगड़ाई भी साथ साथ करेंगे ताकि ये जो अच्छे तरीके से चटनी बने। तो आपने इसको ऐसे ही करना है। अनारदाना और पुदीना की जो चटनी होती है बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आप इसको रमज़ान में डेली यूज़ करेंगे तो आपका रमज़ान में जो स्टमक वाली प्रॉब्लम बनती है वो नहीं होगी आपको। तो इसमें हम डाल देते हैं हम धनिया, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर प्याज भी। दोस्तों, होता है कि यार, रमज़ान वगैरह का जब रोज़े रखते हैं तो इफ्तारी में लोग ज़्यादा समोसे वगैरह इस तरह चटपटी चीज़ें खा लेते हैं, तो स्टमक जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप इस चटनी को अपने इफ्तारी वगैरह में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो भारीपन होता है खाना खाने के बाद, इफ्तारी करने के बाद, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मुतवी लोग मुतवी तरह से इफ्तारी करते हैं, तो ये सब लोगों के लिए है। तो ये आपके मैदे को, आपके स्टमक को बिल्कुल परफेक्ट रखेगी। तो यहाँ हमने प्याज को और धनिया को भी साथ कूट लिया है। अब एंड पर हमने डालना है इसके अंदर टमाटर। टमाटर आपने एंड में डालना है, और यहाँ आपकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो टमाटर जो है इसके जो छिलका होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। इसको आपने ज़रा थोड़ा सा फोकस करके कूट लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो इसे हमने ऐसे कूटते रहना है, और बाद में ही इसकी रगड़ाई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करेंगे तो ये ईज़िली हो जाएगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने जो टमाटर हैं उनको भी अच्छे तरीके से कूट लिया है, और यहाँ अब हम इसकी रगड़ाई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो चीज़ रह गई है थोड़ी बहुत, वो भी इसके अंदर अच्छे से रगड़ी जाए, और ये अच्छी सी एक चटनी बन जाए। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार है। तो इसके अंदर अब हम डाल लेंगे नमक। नमक हम डालेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच। आप चाहें थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, हस्ब ज़ायक़ा, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ हमारी जो चटनी है वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ज़्यादा रगड़ाई नहीं करेंगे। अगर हम इसकी ज़्यादा रगड़ाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, फिर ये चटनी का जायका जो है वो कम हो जाएगा। और हाँ, इसे हम मशीन में ग्राइंड करके नहीं बना सकते, ये ऐसे दोई डंडे में ही बनती है। आप ही इसको ऐसे ही बनाइएगा। तो ये हम यहाँ हमारी जो है चटनी वो तैयार हो चुकी है। तो ये माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो अब इसकी हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही है। इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।